हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, इस समय हम पढ़ रहे हैं बहुभुज। इसकी एक क्लास आ चुकी है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी सेकेंड क्लास। ठीक है, तो देखिए सेकेंड क्लास में आज देखिए ये पहला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है एक समबहुभुज के शीर्ष पर बड़े अंतःकोण और जो बाहरी कोण है उनका अंतर दिया हुआ है आपको 140। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाहरी कोण समबहुभुज के शीर्ष पर बने मतलब कि प्रत्येक कोण का दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण का, यहाँ जो शीर्ष पर बने ना, तो शीर्ष पे क्या एक जैसे ये है, यहाँ शीर्ष पे बने तो मतलब एक एक कोण का अंतःकोण और एक बाहरी, प्रत्येक समझ लीजिए प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाहरी कोण का अंतर आपको दिया हुआ है n। देखिए n-2/n इंटू 180 -360/n इक्वल टू दिया हुआ है 140। ठीक है, यहाँ पे इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, शीर्ष पर बने बोला मतलब प्रत्येक अंतःकोण का दिया। तो आप यहाँ देखिए 180/n अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा -2 18 2 36 हो गया था। ठीक है, इक्वल टू 140। तो अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व करिए यहाँ से। 2 7 जा हो गया, ये आपका 2 9 जा हो जाएगा। ठीक है, ये आप इधर ले जाएंगे 9n माइनस ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है माइनस माइनस -2 -4 और 9 4 जा क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू ये आप n इधर ले गए, ये हो गया 7n। तो आपको क्या मिला 2n इक्वल टू 36। तो आपको n की वैल्यू मिल गई 18। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कितनी है 18 है। देखिए एक समबहुभुज के आंतरिक और बाहरी कोणों का अनुपात दिया हुआ है 4:1। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है अनुपात। ठीक है, जब आपको अनुपात दिया हुआ है तो देखिए आप जानते हैं कि आपको भुजा, अब देखिए आंतरिक और बाहरी कोण, आंतरिक कोण क्या है 4। आप यहाँ पे आंतरिक है तो आप ये देखिए इसको इंटरनल लिख सकते हैं शॉर्ट में, प्लस एक्सटर्नल इक्वल टू, आप जानते हैं कि होता है इनका योग करते तो 180 आता है। तो इनका रेशियो दिया था 4:1। ठीक है, यहाँ पे कितना रेशियो दिया हुआ था 4:1। एक समबहुभुज है। ठीक है, ये क्या है आपका समबहुभुज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रेशियो दे दिया था 4:1 और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इनका जो देखिए, इनका जब भी हम लोग सम करते हैं ना आंतरिक कोण और बाहरी कोण का, तो वो होता है 180। ठीक है, तो अब आप देखिए आप इसको ऐड करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है रेशियो, तो आप इन दोनों को क्या बनेंगे x, यहाँ पे x मान लेते हैं 4x + x बराबर हो गया आपका 180। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपने ऐड किया इसको 5x मिल गया, 5x इक्वल टू 180। तो आपने ऐसे x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आपकी आ गई 36। ये क्या हो गया, आप x जो है आपका एक्सटर्नल कोण आपका x आ गया। तो अब आपको क्या निकालना, क्या n भुजाओं की संख्या n निकालना है। तो आप 360 जानते हैं कि एक्सटर्नल कोण। ठीक है, आपको एक्सटर्नल कोण मिल गया 36। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 360/36 इक्वल टू 10। तो आपको भुजाओं की संख्या कितनी मिल जाएगी 10 मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया विकर्णों की संख्या, विकर्ण की संख्या पूछ लिया है। ठीक है, अब देखिए 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बतानी है आपकी। तो देखिए विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण की संख्या जब भी पूछेगा तो आप लिखेंगे n/2 और n-3। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे भुजाएं कितनी है 27। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 27 - 3। तो आपको क्या मिल गया 27/2 इंटू, आपने इसको माइनस किया तो ये हो गया 24। 2 से आपने कैंसिल किया 12, 27 इंटू 12 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 324। ये क्या हो गया भुजाओं की में
विकर्ण की संख्या, विकर्णों की संख्या जब भी पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है। सभी आंतरिक कोण, जितने भी आंतरिक कोण है उनका योग दिया हुआ है 1260। तो आपको भुजाओं की संख्या बतानी है। तो देखिए आंतरिक कोण क्या होता है, n-2 इंटू 180। देखिए सभी का दिया हुआ है इसलिए हम अपॉन n नहीं लगाएंगे। अब आप इसको बस सॉल्व करिए, बहुत इजी होते हैं ये सारे क्वेश्चंस, आपको बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए ये किससे जाएगा, 6 से जाएगा, 6 3 जा और 6 2 जा, 6 1 जा, आपने इसको 3 से कर दिया 7। तो n-2 इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। देखिए जब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सारे बस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत इजी होते हैं। आप बस इसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन एनटीपीसी में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं पूरक और संपूरक कोण। देखिए पूरक कोण क्या होता है, जो पूरक कोण होते हैं उनका, जैसे दो पूरक कोण होते हैं तो उनका योग कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, जो पूरक कोण होते हैं, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री, और जो समपूरक होते हैं, समपूरक कोणों का योग होता है 180। ठीक है, पूरक का हो जाता है 90 और समपूरक का होता है 180। अब देखिए जब आपको ये चीज पता है, हाँ देखिए दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से क्या कह रहा है कि 36 अधिक है, तो छोटे कोण का मान बताइए। ठीक है, अब देखिए दो कोण है, दो समपूरक कोण है, एक है बड़ा कोण है, एक है बड़ा कोण और दूसरा है छोटा कोण। दो कोण है, तो देखिए क्या कह रहा है कि बड़ा वाला जो कोण है छोटे कोण से क्या है, 36 अधिक है। अगर छोटा कोण आप x मान लें तो बड़ा वाला क्या है, उससे 36 ज्यादा है, 36 ज्यादा है। तो अब आपको देखिए पता है कि जो पूरक कोण होते हैं उनका, यहाँ सॉरी समपूरक, यहाँ समपूरक दिया, तो समपूरक कोण जो होते हैं उनका जब आप सम करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 180। ठीक है, ये 36 है। अब देखिए अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि पूरक कोण जो होते हैं वो उनका सम होता है 90 और समपूरक का होता है 180। माइनस 36 आपने किया, यहाँ से आपको 2x इक्वल टू मिल गया 144। तो आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली 72। ठीक है, देखिए 72, ये चीज बस ध्यान रखना है आपको, पूरक और समपूरक। देखिए दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से क्या है, 3 छोटे माप के 3 गुने से 6 कम है। जो छोटा कोण है, अगर आपने देखिए माना कि छोटा कोण आपका कितना है, x है, तो बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण जो है कह रहा है छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है, 3 गुने के माप से 6 कम है, तो आपको बड़ा कोण बताना। दो पूरक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरक, पूरक हो गया मतलब x और 3x माइनस 6 और प्लस x इक्वल टू 90। ठीक है, 90। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये 6 आप इधर ले जाएंगे, ऐड हो जाएगा 96, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 24। x की वैल्यू आ गई। आपको छोटा कोण नहीं बड़ा कोण बताना है, तो आप इसमें पुट करेंगे वैल्यू को, 24 3 जा, देखिए आपको बताना है बड़ा कोण। बड़ा कोण क्या होता है, 3x माइनस 6, 3 इंटू 24 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया, 72 माइनस 6 इक्वल टू 66। ठीक है, ये बड़ा कोण है। छोटा कोण पूछेगा तो आपको 24 आपका। देखिए कह रहे हैं कि दो आसन्न कोण मिलकर 100 का एक कोण बनाते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 कम है। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण के 5 गुने से क्या है, 20 कम है। तो बड़े कोण की माप बताइए।
अब देखिए यहाँ पे आपको दो आसन्न कोण दिए हुए, वो कितना बना रहे हैं 100। अब यहाँ पे आपको दिया है कि 2 आसन्न कोण है यहाँ पे और वो 100 का कोण बना रहे हैं। इसमें से बड़ा कोण छोटे कोण का क्या है, छोटा कोण अगर x है तो बड़ा कोण क्या है, उसके 5 गुने से 20 कम है। ठीक है, 20 कम है, बस डायरेक्ट लिख लिया। इक्वल टू 100 दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पूरक संपूरक कुछ नहीं, केवल बोला कि दो आसन्न कोण जो है वो 100 है। ठीक है, तो बस आपने यहाँ से डायरेक्ट पुट किया। आप देखिए यहाँ पे आपको मिल गया 6x इक्वल टू 120, ये इधर गया प्लस हो गया, x इक्वल टू 20 आ गया। तो आपको बताना क्या है, बड़े कोण की माप। बड़ा कोण क्या है, देखिए बड़े कोण की माप, बड़े कोण की माप बतानी है आपको, इक्वल टू 5 इंटू 20 माइनस 20। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ कर लेते हैं, 5 2 जा के आपको कितना मिल गया यहाँ पे 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। ये बड़ा कोण है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देगा कि पूछा क्या है, बड़ा पूछा है कि छोटा। अगर बड़ा पूछा है तो आपको यहाँ से बड़ा निकालना है, छोटा पूछा है तो आपकी x की वैल्यू आ जाती है, वही आपका छोटा कोण हो जाता है। देखिए कह रहे हैं कि 15 के कोण के पूरक कोण और 125 के कोण के संपूरक कोण का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक कोण है 15, एक दूसरा कोण होगा x। तो आप देखिए एक कोण, देखिए आप जैसे दो, आप जानते हैं कि दो जो पूरक कोण होते हैं उनका योग क्या होता है 90। तो एक पूरक कोण आपको 15 दिया हुआ है, तो एक इसका ये पूरक कोण है, दो इसका योग क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 होता है, आपको पता है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, x की वैल्यू निकालिए, पूरक कोण इसका कितना हो जाएगा 90 माइनस 15 इक्वल टू 75। ये हो गया पूरक कोण। अब आपको क्या है, दूसरा क्या करें कि 125 के समपूरक कोण, 125 का संपूरक कोण x इक्वल टू कितना आना चाहिए 180। तो x2 आपने निकाला 180 माइनस 125 इक्वल टू क्या आ जाएगा 55। ठीक है, ये हो गया x2। देखिए एक, देखिए पूरक कोण है आपका, दो पूरक कोण होता है, आपको पता है पूरक कोण का योग कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसमें से आपको एक पूरक कोण दिया हुआ है, दूसरा वाले का पूरक कोण आपने इसका दूसरा कोण निकाला, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। फिर आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 125 के संपूरक कोण, 125 ये है, इसका संपूरक कोण क्या होगा, इन दोनों का सम 80 होता है 180। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको इसका संपूरक कोण मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का योग बताना है, बस। आपको संपूरक कोण मिल गया और आपको पूरक कोण मिल गया, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 75 प्लस 55 इक्वल टू क्या हो जाएगा 130। ठीक है, कीजिए। देखिए यदि दो पूरक कोण 11 और 7 के अनुपात में है तो छोटा कोण का आपको ज्ञात करना है। देखिए आपको पता है, अब रेशियो दे दिया, आप x मान लीजिए 11x, दो ये क्या है पूरक कोण। एक पूरक कोण क्या होते हैं जिनका सम 90 डिग्री हो, तो ये दोनों क्या है पूरक कोण है, इनका सम 90 डिग्री है। तो आपको छोटा वाला कोण बताना, आप इसको ऐड करिए, आपको क्या मिल जाएगा 18x इक्वल टू 90। तो x की इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x की वैल्यू आपको 5 मिल गई। अब आपको छोटा कोण बताना, छोटा कोण क्या है 7x ये होगा छोटा कोण। छोटा कोण आप यहाँ से निकाल लीजिए, छोटा कोण 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। ठीक है, अब बड़ा कोण पूछेगा तो 11 इंटू 5 55। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं ये सब, आप बस ध्यान रखिएगा। देखिए अब कह रहे हैं कि एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है। ठीक है, एक कोण का संपूरक उसके पूरक से के 3 गुने से 15 कम है। अब देखिए मान लीजिए एक कोण है, आपने मान लिया वो कोण है x, तो इसका जो है देखो संपूरक क्या होगा, इसका संपूरक, अगर आपने एक कोण x मान लिया तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण जो होगा इसका
वो 180 माइनस एक्स होगा। ठीक है, 180 माइनस एक्स होगा। जैसे आप देखिए दो कोण है x प्लस वाई इक्वल टू 180, आप जानते हैं समपूरक, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के समपूरक है। तो एक अगर आपने कोण x मान लिया तो इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा y इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या करें कि एक कोण का समपूरक उसके पूरक कोण से, अब इसका पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा आप बताइए, 90 माइनस एक्स पूरक कोण। अब क्वेश्चन में क्या करें कि इसका समपूरक कोण क्या है, इसके पूरक कोण के 3 गुणे से 15 अधिक है। ठीक है, इसका संपूरक कोण किसके बराबर है, इसके पूरक कोण के 3 गुणे से 15 अधिक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वल टू 270 माइनस 3x प्लस 15। ठीक है, देखिए ये आपका 3x है और ये माइनस x है, ये आपका माइनस 3x है। ठीक है, तो अब आप फिर इधर लाइए इसको, ये इधर आएगा, इधर आया आपका, ये प्लस हो गया, यहाँ पे आपको 2x मिल जाएगा, 2x मिल गया। आप इसको इस साइड ले जाइए, आपको 270 प्लस 15 माइनस 180। ठीक है, अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप देखिए इसको ऐड करिए और इसको माइनस करिए तो आपको मिल जाएगा 105। तो जब आपको 2x की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गई आपकी x की। तो ये है आपका उस कोण का मान बताना था। तो कोण क्या था x की वैल्यू कितनी आएगी 52.5। ठीक है, समझ गए ना। देखिए ये कोण है और इसका अगर हम कहें कि इसका संपूरक कोण क्या होगा, देखिए ये x है तो इसका संपूरक कोण क्या है y, तो इन दोनों का सम 180। तो अगर हम इसको y इसका संपूरक कोण निकाले तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 180 माइनस एक्स, यही इसका संपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कह रहे हैं कि एक कोण जो अपने अनुपूरक कोण का 1/5 है, अनुपूरक कोण का 1/5 है। अनुपूरक मीन्स होता है संपूरक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब इसलिए देते हैं ना ताकि आप जो है क्वेश्चन आता हुआ भी नहीं कर पाएंगे। अनुपूरक, अब आप कंफ्यूज होंगे अनुपूरक क्या होता है, अनुपूरक मीन्स संपूरक कोण। ठीक है, तो एक कोण क्या है अपने अनुपूरक कोण का 1/5 है। कोण जो है क्या है अपने अनुपूरक कोण का 1/5 है। तो इसका मतलब जो उसका अनुपूरक कोण है वो 5 है, तो वो कोण कितना है 1 है। बस आप डायरेक्ट जब भी रेशियो दियो तो आप डायरेक्ट ऐसे ही निकाला करिए। ठीक है, ये मतलब ये हो गया 5 और प्लस 1, दो कोण हो गए, ये दोनों क्या है दूसरे के संपूरक है। देखिए 1/5 दिया था, अब आप चाहे 1 प्लस 1/5 करके करिए, चाहे आप डायरेक्ट इस तरह करा करिए। जिसके रिस्पेक्ट में दिया एक कोण अपने अनुपूरक कोण का, तब अनुपूरक कोण अगर उसका 5 है तो वो कोण कितने का है 1 है। ठीक है, तो 5 प्लस 1 इक्वल टू 180 क्योंकि अनुपूरक है। ठीक है, अब आप देखिए अनुपूरक है तो अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 6 इक्वल टू आपको 180 मिल गया। तो अब 1 की वैल्यू आ गई 30, 1 की वैल्यू आ गई 30। आपको बताना क्या था, यही बताना था कि कितने कोण कितने डिग्री का है। तो कोण आप देख रहे ये कोण है, ये उस अपने अपने अनुपूरक कोण का क्या है 1/5 है, तो यही कोण है 30, यही आपका आंसर है। देखिए कह रहे दो संपूरक कोण 4 और 5 के रेशियो में दिए हुए हैं, तो बड़ा कोण ज्ञात करना है। देखिए बहुत इजी है, देखिए 4x प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको देखिए ये क्या है समपूरक, समपूरक में हो जाता है 180। आपने यार ऐड किया 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू आ गया 9 2 जा 20। तो आपको बड़ा कोण बताना है, बड़ा क्या है 5x बड़ा होगा 5x, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा 20 5 100 100, ये हो जाएगा बड़ा कोण।
ठीक है। देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है ये, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए कह रहे यदि ये आपको एक दिया 6y + 70 डिग्री एंड 3y + 47 समपूरक कोण है, तो y का मान याद कीजिए। देखिए कितना इजी है, समपूरक कोण। आपको बस इतनी सी बात अगर आपको पता है कि समपूरक कोण और पूरक कोण क्या होता है, बस आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। आप जानते हैं 180 होता है, बस आपने यहाँ सॉल्व किया, ये 9y हो गया, प्लस आपने इसको ऐड किया, आपको हो गया 117 इक्वल टू 180। तो 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको माइनस करिए 180 में से 117 को, तो देखिए 9y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 63। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, बस आपको y की वैल्यू बतानी थी, y की वैल्यू आ गई आपकी 7। ठीक है, तो देखिए ये आपकी ये टॉपिक जो है ये तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये ज्योमेट्री का ही टॉपिक है, सम बहुभुज बहुभुज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको स्पेशली पढ़ा दिया ताकि आप अभी जो एग्जाम दे रहे हैं आप उसके लिए भी तो ये है ही बेनिफिशियल, और उसके बाद आपके आगे वाले एग्जाम के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। तो आप इसको बस देखिए, बस छोटी सी 2 वीडियोज है इसकी, इसमें ये पूरा कंप्लीट हो गया। बस आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखिए आप मुझे कमेंट में बताया करिए ना, अगर आपको कोई जैसे कोई करंट में कोई टॉपिक पढ़ना तो मुझे बताइए। ठीक है, देखिए अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।